तो एक और नई वीडियो, पांचवी डेरिवेशन है स्फेरिकल कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पर प्रॉब्लम है। तो इसमें मैं डायग्राम थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनाऊंगा क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये मान लेते हैं इतना बड़का सा एक गोला है, इसके अंदर एक स्फेरिकल कैविटी है और यहाँ पर है एक सेंटर, इसको मान लेते हैं ओ, और पॉजिटिव चार्ज है चारों तरफ। तो मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ कैविटी है और ये किसी पॉइंट पी पे हमें निकालना है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस डिस्टेंस को मैं ज्वाइन कर देता हूँ और ये जो वेक्टर है इसको मैं बोलता हूँ एक्स वेक्टर, और इन ओसी को मैं जोड़ देता हूँ और ओसी को क्या बोलता हूँ मैं बोल देता हूँ इसको सी वेक्टर, क्योंकि ये सी वेक्टर है, सेंटर से दोनों के सेंटर को ज्वाइन करा तो सी वेक्टर। और इसको मैं मान लेता हूँ कोई वाई, आपका मर्जी कोई भी मान लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये किसके बराबर है, यही सेम बड़ा गोला प्लस छोटा सा गोला, यानी यही नेगेटिव मास कंसेप्ट चले, नेगेटिव चार्ज कंसेप्ट चलेगा। तो क्या होगा यहाँ पर नेगेटिव 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 चार्ज मिलेंगे, क्योंकि यही नेगेटिव जब इस पे स्फेरिकल कैविटी में आएगा तो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज है, तो यही बन जाएगा यहाँ पर पूरा पॉजिटिव। तो और ये ओ है और यहाँ से कोई डिस्टेंस पी पे, पी है पॉइंट पे, एक्स वेक्टर है, इसमें हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और यहाँ पर भी डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से कोई पी दूरी पे जो कि आपका वाई वेक्टर है, इस पर आपको निकालना है सेंटर से जो कि दूरी है, वाई वेक्टर हमने अज्यूम किया था। तो अब वेक्टर लॉ मैथमेटिकल्स टू क्लास 11 पहला लेक्चर आपको, पहला लेक्चर नहीं, बेसिक मैथ्स में कराया होगा ट्रायंगल लॉ। तो ये ट्रायंगल लॉ से ही आया है, क्या कहते हैं, वाई प्लस सी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, है ना, वाई प्लस सी, ट्रायंगल लॉ सिंपल है, मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं इस पर। ये एरोज दिखा देता हूँ बस, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। तो ई ऑन पी कौन क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन पॉइंट पी कौन क्रिएट करेगा, ना आप, मैं, कोई नहीं, सिर्फ चार्जेस। ई ऑन पी ड्यू टू वन कौन है, ये 1 है मान लेते हैं, ये 2 है, ठीक है। ई ऑन पी प्लस ई ऑन पी ड्यू टू 2। अब मैंने लास्ट इस सीरीज़ के वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था जो कि था एक्स वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका डेंसिटी के टर्म्स में, चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में था, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि चार्ज डेंसिटी दोनों में सेम है, यानी यूनिफॉर्म है, तो मैं उसी का इस्तेमाल करूँगा। तो हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, रो, यहाँ पर क्या होगा, ये एक्स वेक्टर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस रो। अब इसका जो रो है ये इसी के बराबर है पर नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव मास है, नेगेटिव चार्ज, सॉरी अगर मेरे मुंह से कभी भी नेगेटिव चार्ज की जगह मास निकल जाए तो आप समझ जाइएगा कि मैं चार्ज ही बोल रहा हूँ। और इससे यहाँ पर दूरी क्या है, वाई वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ई ऑन पी क्या आ जाएगा, रो एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या हो जाएगा, रो सी वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन, रो सी होगा ना, इसको इधर भेजो, इसको यहाँ पर भेजो, एक्स माइनस वाई हो जाएगा ना, इसको यहाँ पर भेजो, सिंपल ये हो जाएगा। और तो कुछ नहीं है, बस मैं कुछ चीज़ें डिफाइन कर देता हूँ, जैसे ओ पी क्या है, ओ सी क्या है, इसी है वैसे, और सी पी क्या है। ओ पी क्या है आपका, ओ पी बोले तो एक्स वेक्टर, ओ सी बोले तो क्या बोलते हैं, सी वेक्टर, और सी पी बोले तो वाई वेक्टर। तो बस यही था इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्फेरिकल कैविटी, फॉर्मूला था, डेरिवेशन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।